हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज की क्लास को शुरू करते हैं एंड देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमें बताना है कि इनमें से किस कंपनी ने पार्टनर किया है। श्रीलंका बेस्ड ना एलिफेंट हाउस है, मतलब एक कंपनी है जिसका नाम है एलिफेंट हाउस। ठीक है, हाथी का घर नहीं है, एलिफेंट हाउस नाम की कंपनी है, बेवरेजेस की कंपनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये कोलैबोरेशन हुआ है रिलायंस के साथ, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ। और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड क्या करने वाली है, ये जो श्रीलंका बेस्ड एलिफेंट हाउस है, कंपनी है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चर करेगी, मार्केट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बांटेगी, बेचेगी। ठीक है, जो भी बेवरेजेस ये लोग बनाते हैं अक्रॉस द इंडिया, ये न्यूज़ है। ठीक है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। एंड जो RCPL है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, जिसको आप FMCG बोलते हो। ठीक है, ये रिलायंस की, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की ही एक आर्म है, लाइक एक काइंड ऑफ सब्सिडरी है। चलो आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ रिपब्लिक ऑफ पेरू। पेरू की कैपिटल और करेंसी, पेरू की कैपिटल है लीमा, करेंसी है इसकी सोल। ठीक है, ये है आपकी कैपिटल एंड दिस इज आपकी करेंसी। दो चीज़ें हो गई, कैपिटल और करेंसी। अब क्वेश्चन में पूछा है PM प्राइम मिनिस्टर गुस्तावो एनरिएजन। ठीक है, ये कौन है? PM है। चलें आगे। अच्छा, एल्ब्रेट ओराटला जो है, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है, पहले ये PM थे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट की है स्कीम जिसकी वर्थ है 340 करोड़ की। किसके थ्रू? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू, ताकि अपग्रेड कर सके, स्ट्रेंथन कर सके लेबॉर्ट्रीज को। ठीक है, लेबॉर्ट्री नेटवर्क को और बढ़ा सकें, ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज, अच्छे कॉन्टैक्ट्स, ज़्यादा टेस्ट, ये सब हो सके। तो BIS जो है, क्वेश्चन इसको इस तरह फॉर्म कर दिया है कि जो BIS है वो किसके अंडर वर्क करता है। तो BIS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर वर्क करती, इस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है BIS। ठीक है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, राइट। एंड लाइक जो एफर्ट्स हैं दैट हैज़ बीन मेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं इस इस स्कीम के थ्रू इनिशिएट की गई हैं। एंड BIS जो है वो आपको सबको पता है कि नेशनल बॉडी है। ठीक है, एंड इट विल हेल्प इन ब्रॉडनिंग, अपग्रेडिंग, स्ट्रेंथनिंग आपका जो लेबॉर्ट्री नेटवर्क है उसको। अमाउंट हमने देखा ही, पूरा 340 करोड़ का है। एंड BIS का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री हमने देखी ही कि किसके अंडर आता है। 12 अक्टूबर 2017 को लाइक एक्ट के थ्रू इट केम इनटू इफेक्ट और एस्टैब्लिश हुआ था। एंड कमिंग टू द स्कीम, तो जो स्कीम है, जो सेंटर है, इट हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड द स्कीम टूवर्ड सपोर्टिंग अदर लेबॉर्ट्रीज, लेबॉर्ट्री का क्रिएशन, जैसे मैंने बात की, टेस्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, जो भी है उस लेबॉर्ट्री में, इंस्टीट्यूट में, right, of higher thing, private organization that are running laboratories might be for the like purposeful and or for the not for profit basis, right। चलो आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर जी, यूनियन मिनिस्टर जो हैं यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के, उन्होंने इनॉग्रेट किया एक यूनिक टैलेंट हब, मतलब एक टैलेंट हंट इवेंट, और आप कह सकते हैं प्रतियोगिता, टैलेंट की प्रतियोगिता काइंड ऑफ रखी है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के नाम से, कीर्ति प्रोग्राम के नाम से, चंडीगढ़ में। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये इस तरह फॉर्म किया गया कि इनमें से कौन सा ऐसा फर्स्ट फेज में कीर्ति प्रोग्राम में कौन से एथलीट्स या कौन से जो स्पोर्ट्स हैं वो हैं। तो सॉरी, दिस इज आर्चरी, एथलेटिक, बॉक्सिंग, फुटबॉल एंड रेसलिंग। ठीक है, दीज आर इन द इनिशियल फेज एंड 10 खेलो इंडिया डिसिप्लिन 10 फर्स्ट फेज में है। आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी,
कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, ये सब फर्स्ट फेज में है। एंड 20 लाख जो है असेसमेंट्स होंगी, असेसमेंट कंडक्ट होंगी थ्रू आउट द कंट्री, लाइक थ्रू द ईयर, ताकि जो टैलेंटेड यूथ है उसको आइडेंटिफाई करा जा सके कितने साल से कितने साल के बीच में, लाइक 9 से 18 साल के बीच का जो यू कैन से स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वुमेन है या एथलीट है, ठीक है, ही और शी इज़ कंसिडर्ड अंडर द हंट, राइट। खेलो इंडिया स्कीम जो है फ्लैगशिप इवेंट है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर आता है। एंड बाय दिस हर बार जो भारत सरकार है वो यही कोशिश करती है कि जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं, जिसका अगर खेल में कोई लाइक किसी को है कि मुझे खेलना है, किसी भी गेम में किसी भी खेल को खेलना है, तो दे आर बीइंग प्रमोटेड, दे आर बीइंग लाइक उनको उनका मनोबल और बढ़ाया जाता है इन गेम्स के थ्रू, क्योंकि इवेंट्स होते हैं जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं अर्ली एज में एंड जब वो जीतते हैं, ठीक है, या पार्टिसिपेट करके वो जो ड्राइव उनके अंदर है जब वो और बाहर निकल के आती है और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का, तो दिस वुड ऑलवेज हेल्प, राइट। चलो, किसने एज्यूम किए हैं चार्जेस चेयरमैन के तौर पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? NCSC जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, CB लिख रही हूँ मैं, वैसे बता रही हूँ बोल के वर्बली, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल है 338, आर्टिकल 338 के तहत इसका गठन होता है, अपॉइंटमेंट होती है इसके चेयरमैन के प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड जो अभी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, दैट इज़ NCSC, इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं किशोर मकवाना एंड लव कुश कुमार लिखा हुआ है, ये मेंबर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, ई ऑप्शन में जो लव कुश मेंशन है। चलो आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो 32वां मेंबर बन गया है नाटो का? ठीक है, तो 32वां मेंबर बना है स्वीडन। नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। बेसिकली 32 मेंबर का ग्रुप है। वॉशिंगटन DC में 1949 में जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुई थी उसके तहत दिस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, जो ट्रीटी के बाद इट हैज़ बीन लाइक एस्टैब्लिश। एंड नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी। कहाँ पे? NABI में, दैट इज़ नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। एंड हमें ये बताना है कि ये कहाँ पे बेसिकली अभी जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मोहाली, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी इनॉग्रेट मोहाली में। दिस इनिशिएटिव इज इन लाइन विद PM नरेंद्र मोदी की जो प्रायोरिटी है, जो उनका विजन है कि फार्मर की जो आय है, इनकम है, उसको डबल करना, उसके कॉरस्पॉन्डेंस में ही दिस हैज़ बीन इनिशिएटेड। नेशनल एग्री फूड बायोटेक इंस्टीट्यूट जो है वो फर्स्ट एग्री बायोटेक इंस्टीट्यूट है एंड दिस हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन 18 फरवरी 2010 एंड बेसिकली दिस इंस्टीट्यूट कैटलाइजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो आपका फूड सेक्टर है, एग्री फूड सेक्टर है, उसको ट्रांसफॉर्म करना इज़ अ बेसिक थिंग। एंड मेन जो रिसर्च है वो हार्नेस करती है बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स को, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में है, बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। सो दिस हैज़ बीन द थिंग्स। आगे चलते हैं। मार्च में कितने बैंक्स जो हैं वो उद्गम, हाउ मेनी बैंक्स आर पार्ट ऑफ उद्गम पोर्टल? उद्गम पोर्टल RBI ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो उसमें बेसिकली जो आपका अनक्लेम डिपॉजिट्स थे उसके लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया था। अब द क्वेश्चन इज कि मार्च तक अभी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कितने जो बैंक्स हैं वो उद्गम पोर्टल का पार्ट बन चुके हैं। तो 30 बैंक बन चुके हैं एंड इट कवर अराउंड 90% जो है अनक्लेम डिपॉजिट्स कवर हो जाएंगे इसमें, इन 30 बैंक्स के थ्रू, इन deposit education and awareness fund of RBI, right? And these bank had already
ब्रॉडेड ऑन टू दी उद्गम पोर्टल, और 90% जैसे हमने बात की इट हैज़ बीन कवर। रिमेनिंग जो है उनका भी प्रोसेस चल रहा है, दे आर ऑल्सो इन लाइन टू गेट इन टू दी उद्गम पोर्टल, राइट। चलो आगे चलते हैं। एक सेमिनार हुआ है फैसिलिटेटिंग स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट विद मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, दैट इज MDBs फॉर फ्यूचर रेडी इंडिया। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है किस के द्वारा, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बेसिकली के द्वारा बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। दिस सेमिनार इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, राइट। एंड सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड टू री एम्फसाइज जो कमिटमेंट है वेरियस स्टेक होल्डर्स की टू द विजन ऑफ विकसित भारत 2047 बाय रिफ्लेक्टिंग हाउ दे आर इन एंगेजमेंट विद MDBs फॉर मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट। और जो सेमिनार है सो द पार्टिसिपेशन ऑफ 200 पार्टिसिपेंट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, MDBs थ्रू जो ऑपरेट करते हैं उनकी तरफ से अक्रॉस द इंडिया। की पॉइंट जो थे दैट फोकसेस ऑन अर्जेंट नीड, ताकि जो MDBs हैं उसको स्पीडन किया जा सके, उसकी अर्जेंट नीड को, उसके ऑपरेशनल प्रोसेस को, एरियाज जहाँ पे क्रेडिट एनहांसमेंट की ज़रूरत है उन सबको, और रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली इन सब पे जो है वो फोकस रहा इस सेमिनार में। चलो सुधा मूर्ति जो हैं अभी न्यूज़ में रही हैं। क्यों न्यूज़ में रही हैं? बिकॉज इन्हें नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में। जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनेट करते हैं। कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है जो प्रेसिडेंट है राज्यसभा में? 12 मेंबर को, ठीक है, नॉमिनेट कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट हैं राज्यसभा में। अब ये सुधा मूर्ति जो हैं वो नॉमिनेट हुई हैं राज्यसभा में, राइट। तो इसीलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है अपने पेपर में, स्टैटिक और करंट का मिक्सचर। अब उनकी कुछ बुक्स मेंशन कर दी और पूछा कि कौन सी उनकी बुक नहीं है। ओल्ड मैन एंड हिज गॉड है, डॉलर बहू है, बर्ड विद गोल्डन विंग्स है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नहीं है बिकॉज ये अरुंधति रॉय की बुक है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, अरुंधति रॉय की बुक है, ठीक है। डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, ये भी सुधा मूर्ति की ही बुक है। कुछ और बुक्स भी हैं, देखो अगर कन्नड़ में देखोगे तो कंप्यूटर लोगादली, हकिया तेरादली, गुतोंडू, हेलु वे, यशस्वी, परिधिया, येरी लितादा, दरियाली, ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं। 12th लाइक मेंबर नॉमिनेट हुई हैं, MP बनी है लाइक अपर हाउस की राज्यसभा की। आगे देखते हैं उनकी कुछ बुक्स। अच्छा, उसके अलावा उनको अगर पूछें आपसे कि 2006 में पद्मश्री और 2023 में जो है वो पद्म भूषण मिला है, तो ये चीज़ भी याद रखना। अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्टैटिक बुक्स ना पूछ के अवार्ड से क्वेश्चन भी बना सकता था कि पद्म श्री सुधा मूर्ति को कब मिला। इंग्लिश में बुक हमने देखी थी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, ओल्ड, और ये तो था ही, द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड ऑप्शन में था ही, राइट। जेंटली फॉल्स द बकुला, द बर्ड ऑफ गोल्डन विंग्स, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, ग्रैंड मास बैग्स ऑफ स्टोरी एंड डॉलर बहू, ये सब इनकी इंग्लिश में लिखी गई कुछ किताबें हैं, ठीक है। तो अगर कल को क्वेश्चन पूरा ऐसा ना बताया जाए कि सो एंड सो इनको सुधा मूर्ति न्यूज़ में थी और इनको लाइक ये नॉमिनेट हुई राज्यसभा में मेंबर बनी, ठीक है, इतना सब भी नहीं बताया जाए। सिंपली आपसे एक स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें मेंशन हो कि द बर्ड विद गोल्डन विंग्स जो है या जेंटली फॉल्स द बकुला, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो अब आपको पता होना चाहिए सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसी तरह से ही पूछे जाते हैं अनडाउटेबली, राइट। सो या दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई नो दैट वाज क्विक, बट अगर कोई भी इशू, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, राइट। सो थैंक यू।